लेने लगा, पढ़ाई लिखाई करने लगा, मोबाइल भी आप यहाँ उसने आपने दे दिया, लेकिन गलती से क्या हुआ, एक दिन वो अपने कॉलेज में पढ़ रहा था, उसके मोबाइल का रिचार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब वहाँ अनुमति नहीं है, वही तो नदी है, आप अपने आप को पार जा नहीं सकते हो। वहाँ कॉलेज में अनुमति नहीं कि आप फोन रिचार्ज करो। आपको जब अवकाश मिलेगा, जब छुट्टी मिलेगी, तब आप जाइए और जहाँ से रिचार्ज करना है वहीं से क्या है रिचार्ज करो। अब बेटा बड़ा परेशान होगा, कैसे जीवन चलेगा। यहाँ तो कॉलेज में वर्क भी नहीं करना, होमवर्क भी करना है, और वो सब ऑनलाइन है आजकल, है ना, सब कैसा है जी। कोरोना काल में बहुत कुछ सिखा दिया हमारा, फिर भी नहीं सुधर, सब ऑनलाइन, समझ रहे आप। कोरोना काल में हमें भी बहुत सारे लोगों का जो कल्याण है जो ऑनलाइन किया, क्योंकि एक दूसरे के घर तो जा नहीं रहे थे, लोग बड़े दुखी परेशान थे, तो हमने 3 घंटे का, मैं भी 2-3 जून तक यही रहा। 12 जून को हम लोग यहाँ उत्तराखंड के रहने वाले, मसूरी के पास ही हमारा घर है। मैंने कहा क्यों इस गर्मी में रहे, क्यों नहीं। अब देखो जो पैसे वाले हैं वो दिल्ली वाले मसूरी जाकर के ठंड का आनंद ले रहे, पैसा खर्च कर रहे हैं, और हम ठंड वाले हैं तो हम यहाँ बोलो पैसे कमाने के लिए दिल्ली में गर्मी में बन रहे। भगवान ने व्यवस्था बनाई भी सबकी, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। हम वहाँ चले गए, मैं क्या करता था, दिन में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक अपना हमारा जो यूट्यूब चैनल है हरीश सुमिरन, क्या है हरीश सुमिरन, इस पे हम लोग बैठ जाते थे। सामने से बच्चे एक अपना आसन बनाया और उसी में बैठ करके 3 घंटे किसी भी विषय पे, आज भक्ति पे चर्चा करिए, कल ज्ञान पे चर्चा करिए, परसों वैराग्य पे चर्चा करिए, आज धन पे करिए, कल मन पे करिए, कल जीवन पे करिए, परसों संस्कारों में करिए। महाराज हम लोग अक्टूबर तक वहीं रहे, क्या है अक्टूबर तक हम वहाँ रहे, अगस्त लास्ट तक, अक्टूबर में हम नीचे आ रहे। बढ़िया चलो, समय का पता ही नहीं चला कैसे बीत गया, समझ रहे। ये जीवन की यात्रा है, यही भजन का क्या है प्रभाव। अब उसने बोला, अब उसने वहां से जो है, जो अमेरिका में बैठा है, अपने पिताजी को मैसेज करता है, क्या करता है, संदेश भेजता है कि पिताश्री मेरा जो मोबाइल का रिचार्ज है वो खत्म हो गया है, आपसे मेरी विनती है कि मैं भी बाहर नहीं जा सकता, मेरे पास इतना समय नहीं है, आपसे मेरा निवेदन है कि आप भारत में बैठे ही क्या कर दो, बोलो मेरा फोन क्या कर दो जी, रिचार्ज कर दो। बेटा कहाँ है, अमेरिका पे, आप कहाँ हैं, भारत की भूमि में, आप यहाँ से कैसे रिचार्ज कर दो, बताओ तो पैसे वहाँ कैसे पहुँच जाएंगे। बोले ये तो टेक्निकल व्यवस्था है, ये आधुनिक व्यवस्था है, ये वैज्ञानिक व्यवस्था है, कर लो सुन लो, तुम वैज्ञानिक आज बने हो, तुम टेक्नोलॉजी के जमाने में आज बने हो। हमारे द्वापर युग त्रेता युग में तो प्रभु राम जिस रथ पर बैठ करके रहे, क्या नाम था उस रथ का, पवन हंस, जिस रथ पर जो जहाज था, पुष्पक विमान, समझ रहे हो आप, किसने बनाया था, बोलो ना। आप तो आज बना रहे हो, आप तो इस युग में बना रहे हो, कलयुग में, हमारे गोविंद ने तो त्रेता युग में ही, बोलो ना, तो सारे यंत्र बना दिए, समझ रहे आप विज्ञान की बात कर रहे हैं। विज्ञान दिखाता है और धर्म सिखाता है, धर्म ने सिखाया, इसलिए धर्म ने सिखाया माता पिता जब शरीर छोड़ दें, जब सत्कर्म करके इस दुनिया से चले जाए तो उनका श्राद्ध करो, उनका तर्पण करो, ब्रह्म भोज करो, सैया दान करो, पद दान करो, पिंड दान करो, अंडम विदंगम तत् ब्रह्मांडम, अणो रणो रणियान महतो महियान। छोटे अणु से क्या बन जाता है, परमाणु बन जाता है। एक छोटे से अणु से ही परमाणु बनता है, तो छोटे से पिंड से एक शरीर क्यों नहीं बनता। सनातन को मानने वाले लोगों अपने बच्चों को बोल करके जाना, जब हम मरेंगे तो हमारा अस्थि संस्कार बहुत बढ़िया ढंग से करेंगे, क्योंकि हमने फिर पुनर्जन्म पाना है। रणो रणियान महतो महियान, जैसे यहाँ से पिंड करोगे ना वही शरीर मिलेगा। फिर आजकल के बच्चे कैसे गर्मी लगे, पिंड बनाया गंगाए नमः यमुनाए नमः, अब वो पिंड कैसा बन गया बोलो, जल्दी जल्दी में कैसा बना, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तो कैसा बना दिया। वो नहीं सोचते पिंड का अर्थ है एक शरीर का निर्माण करना, ये वैज्ञानिक पद्धति है। बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े विश्वास के साथ
और जैसा वो पिंड बनाता है और गंगा जी में डालता है, समझ रहे, अपने पिता के निमित्त, अपनी माता के निमित्त, अपने दादी दादा बाबा भाभी इनके निमित्त श्राद्ध करता है। तर्पण शब्द का अर्थ है तृप्त करना। श्राद्ध शब्द का अर्थ है श्रद्धेना क्रियते यस्य सह श्राद्ध। जो श्रद्धा पूर्वक किया जाता है वो श्राद्ध है। जिसकी तृप्ति की जाती है वो क्या है? तर्पण है। समझ रहे आप? तृप्त होना क्या है? तर्पण है। हम क्या हो गया जी? अमेरिका में रिचार्ज, भारत में बैठे बैठे फोन जब अमेरिका में रिचार्ज हो सकता है तो तुम पंडित जी को भोजन कराओगे, तुम्हारे पितरों को क्यों नहीं मिल सकता? तुम ब्राह्मण को भोजन कराओगे, डायरेक्ट कुछ नहीं मिलता है, जो भी मिलता है वो इनडायरेक्ट किसी के माध्यम से, बिना माध्यम से तो भगवान नहीं आते दिया। उनको भी कोई गुरु चाहिए, कोई शरीर चाहिए, कोई माता पिता चाहिए, नहीं कोई स्थान चाहिए। इसके पात्रता है इसके अंदर की नहीं, समझ रहे आप? तो जो भी कुछ मिलता है वो सब क्या है? इनडायरेक्ट। हमारी ये आवाज अगर आप लोगों तक पहुंच रही है तो सिस्टम क्या है? बोलिए ना, साउंड सिस्टम। नहीं तो हमारे आज आपस में क्लियर नहीं पहुंच पाती, पहुंचती तो सही लेकिन सही नहीं पहुंच पाती, और सही नहीं पहुंच पाते तो आप कथा का आनंद कैसे ले पाते? इसलिए आप जो श्राद्ध करते हो वैदिक ब्राह्मण से, ज्ञानवान ब्राह्मण से, निष्ठावान सेवावान सद्भाव ब्राह्मण से क्या है? आप यज्ञ कराइए, कैसे सफल नहीं हो? पितृयज्ञ भी क्या है? प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ गोपियों ने भगवान की स्तुति करी और भगवान ने भौमासुर नाम के दैत्य का वध किया और उनको वहां से मुक्त किया। बोलो गोविंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। अब ये 16,000 जो गोपियां थी भगवान के शरण